भारत में क्रिसमस के मौके पर हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से मुख्तलिफ रियासतों में मसीही बरादरी पर तशद्दुद, हिरासानी और क्रिसमस सजावट और गिरजा घरों की तोड़ फोड़ का सामना। मुतासरा रियासतों में रायपुर, आसाम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत दीगर शामिल। कायद-ए-आज़म के फरमुदात के मुताबिक पाकिस्तान में हिंदू, ईसाई और सिखों समेत तमाम अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल है। किसी अक़लियती शहरी के साथ नाइंसाफ़ी या ज़्यादती हुई तो कानून पूरी क़ुव्वत से हरकत में आएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अक़लियती बरादरी को यकीन दहानी। इस्लामाबाद में मुनक़िदा क्रिसमस तक़रीब में शिरकत की, केक भी काटा। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में उड़ान पाकिस्तान की तकरीब का इनेकाद, नौजवानों ने मिली नग़मे पेश किए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, भारतीय रियासत बिहार की वज़ीर आला ने खातून का नकाब नहीं खींचा बल्कि तमाम मुसलमान ख़वातीन का नकाब खींचा और उनकी इज़्ज़त और वक़ार को मजरूह करने की कोशिश की। ऐसे वाक़यात दो कौमी नज़रिए को मज़ीद तक़वियत देते हैं। हर गुज़रते दिन के साथ हमारा ईमान और यकीन मजबूत होता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दो कौमी नज़रिया दुरुस्त था और हमेशा दुरुस्त रहेगा। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को अहमियत देती है, पाकिस्तान की फ़ौजी ताकत को मानती है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, आज का दिन इस जज्बे की तजदीद का दिन है कि हमें कायद-ए-आज़म के उसूलों को ज़िंदा रखना है। सिंध में जो सेहत का निज़ाम है वो कम्प्लीटली तब्दील कर चुका है और हम बाकी सूबों से नहीं अब आलमी सतह पे मुकाबला कर रहे हैं। खैरपुर की एक तहसील है गंबट, और जहां हमारा गंबट मेडिकल इंस्टीट्यूट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो फैसिलिटीज़ एक हॉस्पिटल में आज भी लाहौर में मौजूद नहीं है। वहाँ वो कहते हैं कि हम बनाएंगे, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सिंध हुकूमत ने गंबत तहसील खैरपुर में भी इस किस्म के आलमी हॉस्पिटल्स बनाए हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सिंध के सेहत का निज़ाम का मुकाबला सूबों से नहीं आलमी सतह पर है। लाहौर में भी ऐसी सहूलियात मौजूद नहीं। वो कहते हैं कि हम बनाएंगे। NICVD न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया में मुफ्त इलाज का सबसे बड़ा नेटवर्क है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इस अस्पताल की शाखें होनी चाहिए। कराची में इंडस अस्पताल की नई इमारत के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। कहा कि हर मजहब बीमारों और मजबूरों की मदद का दर्स देता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में क्रिसमस की मुनासबत से खुसूसी तकरीब में शिरकत, केक काटा और मसीही बिरादरी के साथ मिलकर अमन की शमع रोशन की। तकरीब से खिताब में मोहसिन नकवी ने कहा, कायद-ए-आज़म के मुताबिक पाकिस्तान में बसने वाली तमाम बरादरियाँ बराबर हैं। कायद के विजन के मुताबिक तमाम पाकिस्तानी यकसा हुकूक रखते हैं और मुत्तहिद हैं। तालीम, सेहत, दिफा, समाजी खिदमत और कौमी तामीर में मसीही बिरादरी का किरदार नाकाबिल फरामोश है। मजहबी हम आहंगी और बाहमी एहतराम का फ़रोग़ मजबूत और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की बुनियाद है। भारत में क्रिसमस के मौके पर हिंदू इंतहा पसंद आपे से बाहर, मसीही बरादरी को हिंदू इंतहा पसंदों के तशद्दुद और हिरासानी का सामना। रायपुर में क्रिसमस की सजावट को तहस नहस करने की वीडियो सामने आ गई। शॉपिंग मॉल में सजी क्रिसमस सजावट को भी ना छोड़ा। आसाम में बजरंग दल के इंतहा पसंदों ने क्रिसमस सजावट को आग लगा दी। मध्य प्रदेश में गिरजाघर में घुसकर तोड़फोड़ की, नारे लगाए। उत्तर प्रदेश में गिरजाघर के बाहर मजहबी गीत गाए। कायद-ए-आज़म की यौम पैदाइश पर गवर्नर सिंध कामरान टिशोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बदार कायद पर हाज़िरी और फातह खानी। तीनों मुसल्लह फ़ौज के नुमाइंदों, DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल मोहम्मद चमरेज़, अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी बदार कायद पर हाज़िरी दी। बानी पाकिस्तान को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का भी बानी पाकिस्तान को खराज अक़ीदत। कहा, कायद-ए-आज़म की बसीरत और अज़्म आज भी हर दिल में मशअला और हर नस्ल के लिए सबक आमोज़ है। कायद-ए-आज़म ने मुंतशिर कौम को यकजा करके उसकी तकदीर बदल दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि ईमान, इत्तेहाद और तंजीम महज नारा नहीं बल्कि तर्ज हुक्मरानी की बुनियाद है। भारत की इंतहा पसंद सोच ने साबित कर दिया कि कायम पाकिस्तान एक नागुज़ीर तारीख़ी फ़ैसला था। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, कायद-ए-आज़म के सुनहरे असूल ईमान, इत्तेहाद और तंजीम कौमी मुस्तक़बिल की मजबूत ज़मानत है। नई नस्ल को कायद-ए-आज़म के अफ़कार से रोशनास करवाना मुश्तरका कौमी ज़िम्मेदारी है।
नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर शहरियों को लूटने वाले मुनज़्ज़म गिरोह के खिलाफ कार्रवाई। 15 गैर मुल्की और 19 पाकिस्तानी शहरी गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजान ने एडिशनल डायरेक्टर NCCIA के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुल्ज़िमान सरमायाकारी के एवज शहरियों को बड़े मुनाफे का झांसा देते थे। मुल्ज़िमान से गैर कानूनी गेटवे एक्सचेंज और हज़ारों इंटरनेशनल सिमें बरामद हुई। इंटरनेशनल सिमें सोशल मीडिया और टेलीग्राम पर जारी अकाउंट बनाने में इस्तेमाल होती थी। एडिशनल डायरेक्टर NCCIA ने कहा कि तहकीकाती टीम मजीद शवाहिद पर काम कर रही है। गिरफ्तारियां DHA फेज़ 1 और 6 से अमल में आई। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खिलाफ में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। 8 दहशतगर्द हलाक, दहशतगर्दों से हथियार, असला और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक फितरा और हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन किया गया। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी कुव्वत से जारी रहेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान के इलाके में भी ऑपरेशन। 2 खवारिज हलाक। मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान कल पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल्ड। कल इस्लामाबाद में तातील का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट का अदालत में सही से दिफा न करने का इतराफ़। कहा वो ये नहीं कह रहे हैं कि अदालत से फैसला गलत आया, हमने केस सही से पेश नहीं किया। तमाम हक़ाइक़ लार्जर बेंच के सामने रखेंगे। टेक्निकल इशू है, अदलिया रहनुमाई दे तो इस पर सोचा जा सकता है। सूबे में पॉलिसी क्या होगी, कैसे बनेगी, इसका इख्तियार चीफ एग्जीक्यूटिव और असम्बली के पास है। लोग साल हर साल केस अदालतों में लड़ते थे, सुनवाई नहीं होती थी। पुराने सिस्टम में किसी को डरा धमका कर ज़मीन पर कब्जा किया जा सकता था, अब ये नहीं चल सकता। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना है कि जिन्होंने 4.5 साल मुल्क को तरक्की नहीं करने दी, उनसे मुज़ाकरात करने ही नहीं चाहिए। मज़ार क़ायद पर हाज़िरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मार्का मईशत के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान माशी उड़ान उड़ने के लिए वो फैसले कर रहा है जो बरसों से नहीं लिए गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि जो भी कराची का मुकदमा लड़ेगा वो उसके साथ हैं। चाहते हैं MQM विफाक में कराची के लिए लड़े। बदकिस्मती से हमें विफाक की हिमायत नहीं मिलती। जो ताजिर कराची को कमा कर देते हैं उन पर भी विफाक पैसा खर्च नहीं करता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि मुल्क में चंद ताकतवर मजीद ताकतवर होते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान पर बटेरों, जागीरदारों और सरमायाकारों का कंसोर्शियम मुसल्लत है। नाम नहाज सियासतदान जमहूरियत के नाम पर जमहूरियत को कत्ल कर रहे हैं। कराची में तरबियती इज्तिमा से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि अपनी जमातों में जमहूरियत कायम ना करने वाले मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। इस निज़ाम से निजात के लिए तवील और तेज जद्दोजहद नागुज़ीर है। PTA ने मोबाइल सिमों को सार्फिन के अपने नाम पर होने को लाजमी करार दे दिया। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई से खबरदार कर दिया। कहा किसी और के नाम की रजिस्टर्ड सिम का इस्तेमाल खिलाफ कानून है। सिम के गलत इस्तेमाल की मुकम्मल जिम्मेदारी रजिस्टर्ड सारिफ पर होगी। सार्फिन अपनी सिमें और टेलीकॉम कनेक्शन के इस्तेमाल के खुद जिम्मेदार होंगे। अमरीकी जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है TTP अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी हथियारों से पाकिस्तान में मुसलसल दहशतगर्दी कर रही है। द जियो पॉलिटिक्स के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी हथियारों की मालियत $7 अरब से जायद है। M4, M16 राइफलें, नाइट विजन साइट्स और दीगर अमरीकी हथियार अफगानिस्तान के ब्लैक मार्केट में दहशतगर्द नेटवर्क्स को खुलेआम फरोख्त किए जा रहे हैं। पाकिस्तान बारहा शवाहिद के साथ साबित कर चुका है कि दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी हथियारों से हमलावर हैं। अफगान तालिबान रजीम की पुशपनाही में दहशतगर्द तंजीमें खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा बन चुकी हैं। बांग्लादेश नेशनल पार्टी के अबूरी चेयरमैन तारिक रहमान 17 साल बाद ढाका वापस पहुंच गए। 60 साल तारिक रहमान साहब बांग्लादेशी वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के बेटे हैं। वो 2008 में बांग्लादेश से लंदन चले गए थे। 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस आर्ट्स काउंसिल कराची में शुरू हो गई। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह का कहना था कि उर्दू कॉन्फ्रेंस को जश्न पाकिस्तान का नाम दिया है।
कायदे आज़म का शुक्रिया कि उन्होंने हमें पाकिस्तान दिया। कल्चर, लिटरेचर और फ़नून की ताकत बंदूक से ज़्यादा है। 4 रोज़ तक जारी रहने वाली उर्दू कॉन्फ्रेंस में अदब के साथ माहौलियात जैसे अहम मसाइल पर भी बात की जाएगी। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान 73 करोड़ डॉलर के 2 मंसूबों पर दस्तखत। तर्जुमान इक़्तिसादी उमूर डिवीजन के मुताबिक इस रकम में से 33 करोड़ डॉलर सेकंड पावर ट्रांसमिशन मंसूबे के लिए और 40 करोड़ डॉलर सरकारी मिल्कियती इदारों के ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के लिए हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कलात में खुफिया ऑपरेशन। फितना हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक। डेरा इस्माइल खान में भी ऑपरेशन। 2 खवारिज हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद।